नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये एक इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू जुड़ा है हमारे देश के बच्चों के भविष्य से और साथ ही साथ हमारे देश के भविष्य से भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम चारों ओर सुनते हैं सनातन धर्म और सनातन धर्म की ओर बहुत से लोग चल भी रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म क्या है? क्या सचमुच हम सनातन धर्म की ओर चल रहे हैं या हम उससे पीछे हट रहे हैं? तो दोस्तों, आज की शिक्षा पद्धति हमारे और सनातन धर्म के बीच में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? मेरा ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है? कई बार ऐसी मांग उठती है कि गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए और बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग तैयार हैं अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देने के लिए? कितने लोग तैयार हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजकर बल्कि एक संस्कृत स्कूल में भेजने के लिए, महाविद्यालय में भेजने के लिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें तैयार होना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि कितना अंतर है एक गुरुकुल में पढ़े हुए संस्कारी बच्चे में और एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे में। तो आइए हम बातचीत करते हैं रिया चौधरी से, जानते हैं उनका परिचय और जानते हैं कि कैसे उनके कदम चल पड़े सनातन धर्म की ओर, गुरुकुल की ओर, और उन्होंने क्या क्या सीखा इस गुरुकुल में। तो रिया, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए मुझसे वार्ता करने के लिए। तो मेरा नाम रिया चौधरी है, मैं तिमरपुर ग्राम में रहती हूँ बिजनौर के, और मैं छठी कक्षा से गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ में आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती के चरणों में अध्ययनरत हूँ। आज मैं 12वीं कक्षा में हूँ और वहाँ मैं वेदांगों की शिक्षा और संस्कृत व्याकरण की शिक्षा विधिवत ले रही हूँ, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार। तो रिया, ये बताइए कि आपने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो थी, जो 5th तक की, वो कहाँ की थी? वो मैंने मडावर संत पॉल स्कूल में की थी। हाँ जी, 5th तक मेरा शिक्षा का आधार वही स्कूल था। तो वहाँ कुछ अलग चीज़ें थी और जब मैं छठी के बाद वहाँ गई तो बहुत अलग चीज़ें थी। तो मुझे थोड़ी परेशानियाँ भी आई कई बार उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि संस्कृत को आपको अंदर से जीना होता है। बाहर की शिक्षा पद्धति आप अंदर से ना जी बस उसको ग्रहण कर लें तो भी आपका काम चल सकता है। बस आपको वो रटनी होती है और उसे रटने के बाद उसे पूरा करने के बाद जो आपके क्षेत्र में जाना होता है या जिसमें आपकी मर्जी, पर संस्कृत को आपको जीना होता है, उसे अपने जीवन में धारण करना होता है और उसके अनुसार आपका जीवन पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। वो चीज़ें कई बार मुझे अलग लगी, बहुत परेशानियाँ भी शुरू में आई, पर अब सब कुछ ठीक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। बाकी सबकी तरह मैं नई हूँ, थोड़ा अलग महसूस करती हूँ। तो रिया, यहाँ ये बताइए, आपने जैसे बताया कि आप संत पोल में पढ़ी हैं, तो वहाँ पर ईसाई शिक्षा पद्धति चलती है और आप फिर गुरुकुल में चली गई। आपको कौन सी पद्धति अच्छी लगी? देखिए, अच्छी तो मुझे वही पद्धति लगी जहाँ मैं अब हूँ, क्योंकि वो हमारी प्राचीन पद्धति है। वहाँ पे आपको पूरे लोक में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा। वहाँ एक अलग तरीके की शांति है। सुबह आप उठते हैं, आपकी दिनचर्या बहुत अलग होती है। 4:30 बजे आपको उठना है, मंत्र पाठ करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। कभी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत कम परेशानियाँ वहाँ पर आती है। वातावरण एकदम शुद्ध है, आप दुनिया से थोड़ा अलग रहते हैं। उसके बाद हवन यज्ञ और बहुत ही प्राचीन भाषा, हमारी देव भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसे अपने जीवन में धारण करना और अपनी संस्कृति को जानना, आपकी सनातन धर्म क्या है उस चीज़ को जानना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत विस्तृत होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती जी के चरणों में रहना, उनके सानिध्य में रहना, वो विश्व की सबसे बड़ी व्याकरण ज्ञाता है इस समय महिलाओं में। तो उनके सानिध्य में रह के मुझे अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इससे बड़ी खुशी की बात शायद ही मेरे लिए कोई हो सकती है। तो रिया, मैं आपसे बातचीत करने में देख रही हूँ कि आप काफ़ी शुद्ध हिंदी का यूज़ करती हैं, लेकिन आजकल की जो दुनिया है तो कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भाषा को पिछड़ जाती है, हमारी भाषा, उसे इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो आपको कैसा लगता है कि कोई अगर इन्फ्लुएंस इंग्लिश बोल रहा है और आप वहाँ पर अपनी शुद्ध हिंदी बोलेंगी, तो आपको क्या कमतर लगता है या अच्छा लगता है? देखिए, अंग्रेजी भाषा में बहुत कम शब्द हैं, शायद 26, संस्कृत में 63, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं इतनी विस्तृत भाषा का प्रयोग कर रही हूँ और आप इतनी छोटी का, तो मुझे एक गर्व महसूस होता है कि वाह, मुझे अपनी भाषा आती है। शायद वो बहुत कम लोगों को आती होगी। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी लॉर्ड मैकाले की या किसी विदेशी की थोपी हुई भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, बल्कि मैं एक श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। मुझे श्रेष्ठ महसूस होता है और मैं उस चीज़ को महसूस करके बहुत प्रसन्नता अनुभव करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कभी भी मुझे कम महसूस नहीं होता, कभी भी मुझे अव्यवस्थित महसूस नहीं होता है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए। जी। तो आजकल की दुनिया दौड़ रही है कॉन्वेंट स्कूलों के पीछे, बहुत अधिक बोझ दिया जा रहा है बच्चों को। तो उन जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, अगर मैं आपकी भाषा में ही कहूँ तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, भारत में कभी 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। उसके बाद लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति आया और उसने अपने अंग्रेजी स्कूलों को हमारे ऊपर थोपना शुरू किया। उसके बाद वो फ्री चले कुछ दिन शुरू में, फिर उसके बाद अब हमारी मानसिकता ये बन गई है कि जो बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता है, जो उन स्कूलों से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता। तो ये मानसिकता बहुत गलत है। आप सोचिए, जिस समय भारत में गुरुकुल थे उस समय भारत विश्व गुरु था, आज विश्व गुरु भारत नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के बच्चा क्या बनता है कि भारत विश्व गुरु नहीं है, और गुरुकुल में पढ़ता था तो भारत विश्व गुरु होता था। तो वो चीज़ें स्पष्ट हमें नज़र आती हैं। बस आवश्यकता है कि एक बार हम देखें अपने चारों तरफ के क्या अंतर हुए हैं। अब ना कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं उनमें बच्चे को आप एक इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं, गुरुकुल में पढ़ के भी आप वो बन सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि गुरुकुल में पढ़ के आपका बच्चा मनुष्य बनेगा। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के शायद वो चीज़ें भूल जाए, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ जाए। परंतु यदि आपका बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है और वो ये शिक्षा ग्रहण करता है अपनी प्राचीन पद्धति से, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़े। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं खुद ही कम होती चली जाएंगी जब आप गुरुकुलों की ओर अग्रसर होंगे। थोड़ा कष्ट अभिभावकों को हो सकता है क्योंकि अपने बच्चे से दूर रहना होता है, पर आप सोचिए, कृष्ण और राम की माता भी तो रहे थे, वो तो राजा थे, चाहते तो गुरु को वहीं बुला लेते, पर नहीं, उन्होंने भी अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा। तो इसलिए आपको आवश्यकता है अभी थोड़ा त्याग करने की, पर जब परिणाम आपके सामने आएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा और आप खुद प्रसन्न रहेंगे। पूरा देश फिर विश्व गुरु बन जाएगा और एक नया माहौल हमारे देश में आएगा जो शायद हमें मतलब सौभाग्य प्राप्त होगा एक तरीके से उसे देखने का। तो मेरा यही राय रहती है और मैं चाहती हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि सब लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं और उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त कराएं। जी। तो लेकिन कैरियर ऑप्शन क्या है इसमें? कैरियर के लिए बहुत चिंता रहती है आजकल के युवाओं को। जैसे आप भी इस समय 12th में हैं, तो आगे आपके आप क्या करना चाहेंगी आगे चलकर? देखिए, अभी मैंने यूपीएससी का सोचा है और उसके लिए मैं अध्ययनरत भी हूँ। किंतु यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या गुरुकुलों में पढ़ना, मैंने खुद वो बातें सुनी हैं, क्या वहाँ पढ़ के शायद पंडित ही बने, सुबह शाम हवन करते हैं, तो वैसा नहीं है। आप हमारे खुद के गुरुकुल की बहुत सारी लड़कियाँ नेट जीआरएफ क्लियर कर चुकी हैं, प्रोफेसर हैं, सरकारी टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो सनातन धर्म के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। एक मनुष्य है, तो आप कुछ बने ना बने, मनुष्य जरूर बन जाएंगे। आप बाकी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, वेदों में सब कुछ है, सारी विद्याएं वेदों से निकली हुई हैं। तो आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को आप चुनना चाहें तो उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी कोर्स लगा हुआ है। अभी मेरे पास खुद इतिहास और समाजशास्त्र है, हिंदी इंग्लिश मेरा कंपलसरी है, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य है। तो मैं भी सब चीज़ें पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अनभिज्ञ हूँ बाहर की चीज़ों से, पर हाँ, मैं जानती हूँ कि जिन चीज़ों से लोग मुझे अनभिज्ञ समझ रहे हैं वो गलत है। तो जो समझ रहे हैं समझने दीजिए। कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात है कि मैं अभी सही हूँ और गुरुकुल शिक्षा पद्धति ये सही है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ और वो सच में है भी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, बस आप प्रयासरत रहिए और खुद को अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर मोड़िए, वेदों की ओर लौटो। सिंह जो है ना, वो पीछे की ओर जाकर ही छलांग मारता है, तो आप थोड़ा पीछे जाइए, फिर छलांग मारिए, फिर देखिए आप अपनी मंजिल तक बहुत अच्छे से पहुँच जाएंगे। जी। तो देखिए, एक छोटी बच्ची है, 12th क्लास की है, और इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी वेद ज्ञाता के पास में बैठ गई हूँ, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी ना तो मैंने कहीं सुनी है, और मैं भी प्रयास करती हूँ अपने शब्दों में शुद्ध हिंदी लाने का, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आती है। बहुत ज्ञान है रिया को, इनकी बातों से ही पता चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक संस्कार गुरुकुल में रहकर इन्होंने सीखा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, तो जब मैं सोच रही थी तो मैं सोच रही थी एक बच्ची का क्या इंटरव्यू ले लें, लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरुकुल में पढ़ी हैं, तो मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक ऐसे बच्चे से मिलूं जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ हो, कैसी शिक्षा पद्धति है, किस तरह से
तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंट यहाँ पर इनका आत्मविश्वास कितना है और किस तरह से अपने सनातन धर्म से जुड़ गई हैं। तो यहाँ सनातन धर्म की बात आई रिया, तो आप बार बार सनातन धर्म का जिक्र करती हैं, तो आप बताइए अपने शब्दों में क्या है सनातन धर्म। देखिए, सनातन का अर्थ होता है जो कभी पुराना ना हो, हमेशा नया बना रहे। सबसे बड़ी बात, धर्म के नाम पे बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं कि धर्म क्या है और उसे कैसे समझा जाए। तो देखिए, अग्नि में दाहकता धर्म है। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो मनुष्य में मानवता, ये ही सबसे बड़ा धर्म है और यही सनातन है, कभी ना कभी पुराना ना होने वाला है। देखिए, जब तक मनुष्य में मनुष्यता है तब तक उसके पास धर्म है। बाकी आप पंथों का नाम लेते रहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो पंथ है, पर धर्म क्या है? मनुष्य में मानवता। अगर आप में मानवता नहीं है, मनुष्य में मानवता नहीं है, तो मेरे शब्दों में उसे कहा जाएगा कि धर्म विहीन है और वो बिना सींग का पशु है एक तरीके से। तो मेरा मानना यह है कि मनुष्य में मानवता, उसका कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण जी गीता में कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं, यही सनातन है। जो आपका कर्तव्य है वही आपका धर्म है। इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं पूर्णतया पूर्ण लगन से विद्यार्जित करूं और फिर राष्ट्र के काम आऊं। स्कूलों पे कई बार लिखा भी होता है कि ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, तो उस चीज़ को मैं अपने जीवन में धारण करूं। ठीक है, तो ये है धर्म। अगर मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म ये है। अगर आप सामान्यतः कई बार बोलते भी हैं कि आपका धर्म है, आप विद्या ग्रहण कीजिए, मेरे आचार्य लोग कई बार बोलते हैं। तो धर्म ये होता है, आप पंथों का नाम लेते रहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सब चीज़ों को पंथ मानती हूँ। देखिए, संविधान में जहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द आज हम प्रयोग करते हैं, वो पहले था पंथ निरपेक्ष। उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया गया है, वो बाद की बातें हैं, किंतु पंथ निरपेक्ष शब्द ही सही है। धर्म निरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म है मनुष्य में मानवता। मैं बार बार इस चीज़ को लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ और इस चीज़ पे बल देकर कहती हूँ कि मनुष्य में मानवता ही धर्म है, उसको ही हम ग्रहण करें। यदि सब में मानवता आ जाए तो कहीं कोई झगड़ा नहीं बजेगा। सब बिल्कुल अच्छे से एक पंक्ति में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे और सब ही प्रहरी होंगे सनातन धर्म के। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रिया, आपने बच्चों के लिए तो बताया कि उन्हें गुरुकुल में हमें भेजना चाहिए, लेकिन हर एक लोग जो हैं सभी गुरुकुल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, और जो महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह से अपने धर्म से जुड़ सकती हैं? जी, देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण भी आजकल हम लोग देखते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट की अगर मैं बात आपसे बताऊं तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि मुझे यदि आप 60 सुशिक्षित भारतीय नारियां दे दें तो मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूं जिस राष्ट्र का सामना शायद ही कोई राष्ट्र कर पाए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो ये बात कही है, यदि हम इसे गहनता से सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है। महिला जो होती है ना, वो एक राष्ट्र का निर्माण करती है, क्योंकि महिला ही अपने बच्चों को सिखाती है। बालक एक कच्चा घड़ा होता है जब वो अपनी माता के पास होता है, और वो ही उस पे जो उकेर देती है वही शब्द उस पे आजीवन बने रहते हैं। तो महिला पहला आधार है बच्चे को कुछ सिखाने का। बच्चा सबसे पहले अपनी माता के पास ही रहता है। और वेदों में तो नारी के लिए कहा गया है कि अहम राष्ट्र अहम केतु अहम उग्रा विवाचनी, अर्थात मैं राष्ट्र की मूर्धा हूँ, मैं राष्ट्र का पुल हूँ। तो मतलब मैं राष्ट्र की मूर्धा हूँ और मैं सभाओं में विशेष विवेचन करने वाली हूँ। महिला बहुत सशक्त है और महिला ही किसी भी राष्ट्र का, किसी भी परिवार का आधार है। आप देखते हैं कि जिस राष्ट्र की या जिस परिवार की महिलाएं सुशिक्षित होती हैं, वो राष्ट्र या वो परिवार उन्नति को प्राप्त करता है। तो ऐसे में कह सकती हूँ कि जिस परिवार की महिलाएं सनातन धर्म को समझेंगी, बचपन से बच्चों में अपने वो बीज डालेंगी, तो वो बच्चे शायद अधिक निखर पाएंगे, वो बच्चे अधिक राष्ट्र को अपने उन्नत कर पाएंगे और स्वयं भी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति अपनी कर पाएंगे। तो इसलिए महिलाओं को सबसे पहले हमें जोड़ना चाहिए और महिलाओं को हमें शिक्षित करना चाहिए, सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए। जब हम महिलाओं को सनातन धर्म के बारे में बताएंगे, उन्हें इन सब बातों के बारे में पता होगा, तो वो अपने बच्चों को यही सिखाएंगी और उन्हें यही शिक्षा देंगी। एक बार को परिवार से लड़के भी वो उन्हें गुरुकुल में भेजेंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप उनका बच्चा गुरुकुल में जाएगा, वो नई शिक्षा प्राप्त करेगा, तब वो अपने धर्म से जुड़ेगा और पथभ्रष्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बाहर रहते हैं, जिस उम्र में उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने राष्ट्र के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में कहीं ना कहीं बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शायद माताएं उतनी धर्म से नहीं जुड़ी होती और उतनी शिक्षित नहीं होती। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी महिला शक्ति को उतना शिक्षित होना पड़ेगा, धर्म
धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिससे जब जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो उनके बालक हैं वो सनातन धर्म को मतलब जान पाएँ, उसके बारे में उसे प्राप्त कर पाएँ। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो आधार राष्ट्र की महिला है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में जाने तो शायद अधिक उचित होगा। तो बहुत ही सुंदर परिभाषा सनातन धर्म की, बातें इतनी हैं अपने धर्म के बारे में, गुरुकुल के बारे में कि अगर इंटरव्यू किया जाए तो बहुत लंबा रहेगा, लेकिन ये मेन बातें हमने रखने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि गुरुकुल व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए, और जो भी लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज सकें, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो एक को ज़रूर आप गुरुकुल के संस्कार दीजिए। ये मेरी आप सभी से हार्दिक प्रार्थना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और शायद सबका माइंड भी कुछ शिक्षा पद्धति को लेकर चेंज हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग हमारे सनातन धर्म को जान सकें, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में अधिक से अधिक उन्हें पता चले। धन्यवाद, नमस्कार।